Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Wire Learning Classes। गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स का चैप्टर नंबर 26। इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। नंबर 26 जो इंपॉर्टेंट है लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है द क्वेश्चन may be arised whether the epic or tragic mode of imitation is the higher if the more refined art is the higher, and the more refined in every case is that which appeals to the better sort of audience. The art which imitate anything and everything is manifestly most unrefined. The audience is supposed to be too dull to comprehend unless something of their own is thrown in by the performers, who therefore includes in restlessness movements, bad flute player, twist and twirl, if they have to represent the quote through or hustle the obvious when they perform the Scylla tragedy, it is said has this same defect. We may compare the opinions that the older actors entertained of their successors. Meniscus used to call Calippidius apt on account of the extravagance of his action, and the same view was held of Pindarus' tragic art. Then as a whole stands to epic in the same relation as the younger to the elder actor, so we are told that epic poetry is addressed to a cultivated audience who do not need gesture. Tragedy to an inferior public, being them unrefined, it is evidently the lower of the two. अब इसका जो है वो हम जो है मतलब समझते हैं। अब ये जो है चैप्टर नंबर 26, इसका जो मेन उद्देश्य है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 26 का मेन चीज़ है वो ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री के ऊपर ही जो है वो मतलब उस दोनों के बीच की कंपैरिजन को ही जो है वो दिखा रहा है। जैसे कि ट्रेजेडी और महाकाव्य, यानी कि एपिक पोइट्री को जो है महाकाव्य कहते हैं। इन दोनों के बीच क्या क्या तुलना है, क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इनके इसका क्या अध्याय है, इसके लिखने का क्या तरीका है, ये ट्रेजेडी का क्या एडवांटेज है और फिर महाकाव्य का क्या एडवांटेज है और दोनों के अंदर की दिक्कतें क्या हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो हमने रीड किया पहले इसको समझते हैं कि यह प्रश्न उठ सकता है कि सबसे पहले जो एपिक यानी कि जो महाकाव्य है और जो ट्रेजेडी है उनमें से कौन सा अनुकरण जो है वो ज़्यादा अच्छा है, जिसका रूप जो है वो ज़्यादा उच्च है। यदि अधिक जो कला जिसका ज़्यादा ऊंचा होगा या हर मामले में जो है वो अधिक तरीके से जो बेहतर दर्शकों को आकर्षित करता है, एक तरीके से वही चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि मेन जो है ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, आकर्षित करना है। तो स्पष्ट रूप से वह कला जो कुछ भी और हर चीज़ का अनुकरण करती है, हर चीज़ को दर्शाती है और सबसे प्रशिक्षित होती है, वही जो है सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दर्शक तब तक समझने के लिए बहुत सुस्त होते हैं, यानी कि बहुत लेज़ी होते हैं, जब तक कि कलाकार कुछ अपना नहीं जोड़ते हैं। यानी कि जब तक उनका अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं आता है या अपना खुद का एक्टिविटीज़ वो नहीं करते हैं, तब तक ऑडियंस जो है उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाती है और इस कारण से वे बेचैन हरकतें करते हैं। अब जो है जैसे कि ख़राब बांसुरी, यानी कि फ्लूट जो बजाता है, ख़राब बांसुरी वादक जो चक्का फेंकने का प्रदर्शन करते समय मरोड़ते, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है चक्का फेंकना, यानी कि मतलब एक तरीके का वर्क है जिसमें जो बांसुरी वादक का प्रदर्शन करते समय जो है वो मरोड़ते हैं। तो मतलब चीज़ों को जो अपने तरीके से उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, या सिक्का का प्रदर्शन करते समय कोरिफिशियस को धक्का देते हैं। कहा जाता है कि ट्रेजेडी में भी यही दोष है। हम पुराने अभिनेताओं की राय की तुलना में उनके उत्तराधिकारियों के बारे में और भी चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं, बट कभी कभी ट्रेजेडी में हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। एपिक पोएट्री में भी जो फ्लूट वादक है, यानी कि जो बांसुरी वादक है, वो अपने तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट एंड टर्न करने की जो है वो कोशिश करते हैं, जो कि ज़्यादा चीज़ों को मतलब इन्फ्लुएंस करता है। और उसके बाद
अब ट्रेजेडी के बारे में बोला है कि जो ट्रेजेडी कला है वो एक समग्र रूप से महाकाव्य के मुकाबले उसी प्रकार खड़ी होती है जैसे युवा अभिनेता पुराने अभिनेताओं के मुकाबले, यानी कि अभी जो नई पीढ़ी है अभिनेताओं की, एक्टर्स की, वो पुराने अभिनेताओं के मुकाबले जो है वो खड़ी है। वैसे एक ट्रेजेडी जो है वो महाकाव्य, यानी कि कंपैरिजन दिया गया है कि जैसे पुराने अभिनेताओं को रिप्लेस नया अभिनेताओं ने किया है या कोशिश कर रहे हैं उसकी जगह लेने की, वैसे ही ट्रेजेडी भी जो है वो महाकाव्य के कंपैरिजन में वैसे ही खड़ी है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो महाकाव्य कविता एक शिक्षित दर्शकों को संबोधित होती है जिन्हें हाव भाव की आवश्यकता नहीं होती, और जो ट्रेजेडी है वो एक निम्न श्रेणी के दर्शकों के लिए होती है। यानी कि एपिक पोइट्री जो है वो लोग समझ सकते हैं जो एजुकेटेड है, जो शिक्षित है, जो चीज़ों को समझते हैं, हाव भाव से ही चीज़ों को जान लेते हैं। लेकिन जो ट्रेजेडी होती है उसमें जो है वो हर टाइप के निम्न, यानी कि जो इतने एजुकेटेड भी नहीं होते वो लोग भी उस चीज़ों को समझ सकते हैं, और इसीलिए अप्रशिक्षित होने के कारण ये स्पष्ट रूप से जो है दोनों लोग जो है ये चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एपिक पोइट्री को जो है सिर्फ एजुकेटेड ही देख सकते हैं, यानी कि रिलेट तो दोनों कर सकते हैं, बट अच्छे तरीके से ट्रेजेडी जो है वो अशिक्षित लोगों की समझ में या निम्न लोगों की समझ में जो है वो ईजी तरीके से आ जाता है। अब अगला है, नाउ इन द फर्स्ट प्लेस दिस इज इंश्योर अटैच नॉट टू द पोएटिक बट टू द हिस्टोरिक आर्ट फॉर द gesticulation may be equally overdone in epic recitation as by Socrates or in the lyrical competition as by Menestheus the Epicurean. Next, all action is not to be condemned any more than all dancing, but only that of bad performers. Such was the float found in Calpurnius as also in others of our own day, who are censured for representing degraded women. Again, tragedy like epic poetry produce its effect even without action. It reveals its power by mere reading. If then in all other respects it is superior, this fault we say is not inherent in it. अब यहाँ पे जो है आलोचना की बात किया जा रहा है, यानी कि आपको कंपैरिजन किया जा रहा है कि एपिक पोएट्री का और जो ट्रेजेडी है, यानी कि बोला गया कि एक तरीके से इतना भी जो एपिक पोएट्री है वो इतना भी वो कंपेयर टू ट्रेजेडी जो होता है उससे उतना भी वो ज़्यादा बेकार नहीं है जितना बेकार हम जो है कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। क्योंकि जो हर चीज़ का एक अलग अलग मुद्दा होता है, जैसे कि डांस हर तरह का जो नृत्य होता है तो नृत्य भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो है वो निंदा की जाती है। तो वैसे ही इन दोनों में जो है दोनों का अपना अपना तर्क है, और जैसे सभी नृत्य की जो है वो निंदा नहीं की जाती है वैसे ही सभी एपिक पोएट्री की भी जो है वो निंदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल ख़राब प्रदर्शन करने वालों की ही जो है वो निंदा होनी चाहिए। यानी कि एपिक पोएट्री एज कम्पेयर टू ट्रेजेडी इतनी अच्छी तो नहीं होती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं है या उसकी जो है बुराई करनी चाहिए। हाँ, जो चीज़ बुरी है या ख़राब प्रदर्शित होती है उसी की बुराई होनी चाहिए। यही गलती कैल्पिडस में पाई गई, जैसा कि हमारे समय में अन्य लोगों में भी जिसे घटिया महिलाओं को दर्शाने के लिए आलोचना की जाती है। यानी कि जो अच्छी चीज़ें नहीं होती है उसको दर्शाने में जो है उस चीज़ को आलोचना, यानी कि डिग्रेडेड वुमेन को रिप्रेजेंटेड करने के बाद उसमें आलोचना की गई थी। तो उसी तरीके से तब आलोचना करनी चाहिए जब उस चीज़ में आलोचना लायक कोई चीज़ हो। ये नहीं है कि एपिक पोएट्री एंड ट्रेजेडी को कंपेयर किया तो एपिक पोएट्री जो है वो ख़राब ही है। फिर ट्रेजेडी महाकाव्य कविता की तरह बिना किसी क्रिया के भी अपना प्रभाव लेकिन उत्पन्न करती है। ये जो उसके अंदर जो है एक टैलेंट है कि ट्रेजेडी जो है वो लोगों के समझ में जो है वो ईजिली आ जाती है, ये इसका एडवांटेज है, और वो लोगों के लाइफ में जो है वो ज़्यादा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। यह मात्र पढ़ने से ही नहीं अपनी शक्ति को प्रकट कर देती है, मतलब कि मतलब ट्रेजेडी को अगर आप पढ़ते ही हैं तो उसका जो पूरा क्रिएशन है, एक्टिविटी है, वो आपके दिमाग में जो है वो छप जाता है। यदि फिर सभी अन्य मामले में यह श्रेष्ठ है तो हम कह सकते हैं कि यह दोष इसमें निहित नहीं है, यानी कि एक तरीके का फॉल्ट जो है वो जो ट्रेजेडी है उसमें नहीं होता है। एपिक पोएट्री के कंपैरिजन ये ज़्यादा सुपीरियर है। And superior it is because it has all the epic element. It may even use the epic meter with the music. अब ये superior क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी तत्व जो है वो शामिल है, जैसे कि epic meter with the music के साथ, and the spectacular effect and important accessories, and this produce the most vivid of pleasures. Further,
It has vividness of impression in reading as well as in representation. Moreover, the art attains in its and within narrower limits, for the concentrated effect is more pleasurable than one which is spread over a long time and so delicate. What, for example, would be the effect of the Oedipus of Sophocles if it were cast into a form as long as the Iliad? Once more, the epic imitation has less unity, as it shown by this that the epic poem will first. देखिए ये जो है सेम चीज़ है, इसको जो है रीड आउट आप कर सकते हैं. सो इसमें जो है कंपैरिजन किया गया है एपिक पोइट्री का और ट्रेजेडी का. अब क्यों सुपीरियर है ज़्यादा इस चीज़ का? सो यह श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो है महाकाव्य के सारे तत्व, यानी कि जो चीज़ें एपिक पोइट्री में होती है वो चीज़ें भी इसमें जो है ट्रेजेडी में पाई जाती है. यह महाकाव्य का छंद का भी उपयोग करती है, यानी कि जो चीज़ एपिक पोइट्री यूज़ करती है वो चीज़ का यूज़ ये भी करती है. अब जहाँ तक बात है संगीत की, तो संगीत का भी ये सहायता लेती है. किसी भी चीज़ का प्रभाव का भी जो है ये हर चीज़ के जो है वो सहायक होते हैं और ये सबसे जीवित आनंद उत्पन्न करते हैं, यानी कि दोनों चीज़ की चीज़ें इसमें होती हैं. और इसके अलावा इसमें पढ़ने को ही जो है पढ़ते ही आपको जो है कि लगता है कि चीज़ें जो है वो प्रस्तुत आपके सामने हो गई है. इसके अतिरिक्त कला अपने उद्देश्य को संकुचित सीमाएं के भीतर प्राप्त करती है क्योंकि संकेंद्रित प्रभाव अधिक आनंददायक होता है. उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो लंबे, जैसे एपिक पोइट्री काफ़ी लंबी होती है बट ये कम समय में ही आपको ज़्यादा चीज़ें बयां कर देती है. उदाहरण के लिए सोफोक्लिस में ऑडिपस का प्रभाव क्या होता है यदि इसे इलियड जितना लंबा बना दिया जाता तो. एक बात और, महाकाव्य अनुकरण में एक कम एकता होती है, यानी कि जो महाकाव्य है, यानी जो आपका एपिक पोइट्री है उसमें जो है एकता की जो है वो कमी होती है, यूनिटी की कमी होती है. जैसा कि इससे दिखाया जाता है कि कोई भी महाकाव्य कविता कई ट्रेजेडीज़ के विषय को प्रदान करेगी. ऐसा लगता है कि इतना बड़ा एपिक पोइट्री लिखा है तो उसमें ट्रेजेडी की सारी चीज़ें भी शामिल होगी, बट ऐसा नहीं होता है. इसलिए यदि कवि द्वारा अपनाई गई कहानी को सख्त एकता के साथ दिखाया जाए तो वो चीज़ें जो है ज़्यादातर आपको ट्रेजेडी में ही देखने को मिलती है. यदि यह महाकाव्य के मानक के अनुसार लंबी है तो यह कमज़ोर और पानी जैसी लग सकती है, यानी कि ऐसे देखने में लगता है कि ये बहुत लंबी है तो इसके अंदर कुछ ऐसे विश्लेषण होंगे जो मतलब चीज़ों को अच्छा करेगा, बट वैसा नहीं होता. ये एक सिंपल पानी की तरह होता है जो आपको जो एक तरीके से मतलब उतना इंटरेस्ट आपको नहीं आता है महाकाव्य में. इसी तरह की लंबाई होती है उसमें, जैसे कि पानी की लंबी होती है और हानि भी नहीं पहुंचाती है, लेकिन उसमें कुछ मतलब वो नहीं है जो ट्रेजेडी में लोगों को इन्फ्लुएंस होता है. तो मेरा मतलब है यदि कविता कई कार्यों से बनी होती है जैसे इलियड और ओडिसी, जिसमें कई ऐसे हिस्से होते हैं जो प्रत्येक का अपना एक निश्चित महत्व होता है, फिर भी ये कविताएं संरचना में जितनी संभव हो उतनी परिपूर्ण होती है. प्रत्येक अपने सर्वोत्तम स्तर पर एकल क्रिया का, यानी कि दोनों अपने स्तर पर अच्छी हैं, बट एपिक पोइट्री जो है वो पानी की तरह लंबी होती है, उसका कोई एक अलग दिलचस्प मोड़ नहीं होता जितना जो है आपको ट्रेजेडी में देखने को मिलता है. ट्रेजेडी में हर टाइप की चीज़ें होती हैं जो एपिक पोइट्री में होती है, बट एपिक पोइट्री में ट्रेजेडी जैसी जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता है. इसीलिए इफ़ देन ट्रेजेडी इज सुपीरियर टू एपिक पोइट्री इन all these respects and moreover fulfill the specific function better as and the art for each art about to produce. तो यही बोला है, इसलिए ट्रेजेडी जो है वो एपिक पोइट्री से ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो हर चीज़ देती है जो एक मतलब प्ले में या किसी पोइट्री में होनी चाहिए. और ट्रेजेडी इज़ द हायर आर्ट इज़ अटेनिंग इट्स एंड मोर परफेक्टली. और इसके अंदर ज़्यादा कला का जो है वो यूज़ किया जाता है, इसलिए जो इसका जो एंड होता है वो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से होता है. आगे है Thus much may suffice concerning tragic and epic poetry in general. There are several kinds and parts with a number each and their differences. The causes that make a poem good or bad, the objection of the critics and the answer these objections. अब बोला गया है यहाँ पे कि ट्रेजिक या एपिक पोइट्री दोनों ही अपने मैटर को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहता है, दोनों का ही अपना अपना एक महत्व है, कुछ ना कुछ दोनों में ही अंतर है. काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, गुड और बैड, यानी कि हर तरीके की पोएम्स बन के आती हैं और वो हर तरीके का जो है वो आंसर देने की जो है वो आलोचकों को जो है वो कोशिश करते हैं. तो इसी के साथ ये ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री का कंपैरिजन जो था वो 26 चैप्टर में था और क्या बेटर है क्या नहीं वो आपको इसको देखने के बाद पता चल गया होगा. अब यही है कि इस वाले चैप्टर में आपको ट्रेजेडी और जो एपिक पोइट्री है इन दोनों के बीच में जो क्या कंपैरिजन है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वही डिस्कस किया गया पूरे चैप्टर में. सो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.